हेलो बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है a 0.5 मोलर NaBr solution has a higher vapor pressure than 0.5 molar BaCl2। सेकंड स्टेटमेंट है a 0.5 molar NaH solution freezes at a lower temperature than pure water। थर्ड स्टेटमेंट है प्योर वाटर फ्रीजेस एट अ हायर टेम्परेचर देन प्योर इथेनॉल। तो हमें बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इंडिकेट कर रही है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही क्या होती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which depend upon the number of the particles of solute. They do not depend upon the nature of the particles of the solute। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, वो उनका नेचर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो अगर हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं वो है प्योर वाटर फ्रीजेस एट अ हायर टेम्परेचर देन प्योर इथेनॉल। जो इथेनॉल होता है वो क्या होता है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो डिसोसिएट नहीं होता। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पे जो होगा कि जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरह बिहेव नहीं करेगी, क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। और यहाँ पे जो इथेनॉल है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देन वी विल सी द सेकंड स्टेटमेंट। A 0.5 molar NaOH solution freezes at a lower temperature than pure water। NaOH जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो जब सॉल्यूशन में पानी में डालने के बाद वो Na+ और OH- आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, जब ये ब्रेक होता है तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को या जब भी हम सॉल्वेंट में डालते हैं तो हम वी ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वी ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होती है ये हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, वो करेक्ट है क्योंकि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इंडिकेट कर रही है। देन अगर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, 0.5 मोलर NaBr सॉल्यूशन हैज हायर वेपर प्रेशर देन 0.5 मोलर BaCl2 सॉल्यूशन। जब भी हम किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को पानी में डालते हैं या सॉल्वेंट में डालते हैं तो जो उसका वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वो प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। तो यहाँ पे जो NaBr का सॉल्यूशन है हमने डाला उसको, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो जाके सॉल्यूशन बनाएंगे हम तो वो क्या होगा, वो डिसोसिएट कर जाएगा अपने Na+ और Br- में, जो हमारा वाटर सॉल्वेंट होगा। और वहीं BaCl2 है वो भी Barium2+ एंड 2Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है, यहाँ पे आई की वैल्यू, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो जो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो भी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रही है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इंडिकेट कर रही है। तो हमारी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो इंडिकेट कर रही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।